आज हम देखेंगे कि किसी भी फॉर्मूले का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें बिना उसका स्ट्रक्चर बनाए और विद इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम ट्रिक सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को ध्यान रखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी आप इतना ध्यान रखें, हम धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप ट्रिक सीखेंगे और फिर देखेंगे हम कैसे इजीली क्वेश्चंस को कर पाते हैं ट्रिक्स को यूज़ करके। तो आपको ध्यान कैसे रखना है स्ट्राइक नंबर्स को। तो देखो, अगर दो है तो क्या है एस पी, तो एस और पी कितने हो गए, दो हो गए। तो इसके लिए क्या है, एस स्ट्राइक नंबर है दो। ऐसे ही एस पी टू मतलब एस और दो पी के मतलब तीन आ गए। तो इसके लिए स्ट्राइक नंबर थ्री। फोर के लिए क्या होगा, एस पी थ्री। तो एस पी थ्री में कितने आते हैं, चार। ऐसे ही फाइव के लिए क्या होगा, एस पी थ्री डी। इसमें कितने आते हैं, एक एस का, तीन पी के और एक डी का, पाँच आ गए। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो कि कितने ऑर्बिटल्स आए हैं, कितने एस या पी आए हैं, उतने हम देख लेंगे। तो बेसिकली हमें क्या पता लग जाएगा कि कितना उसका स्टेरिक नंबर है। तो अब ये बात हो गई कि भैया सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो हमें तभी पता लग सकते हैं जब हम डायग्राम बनाएं। तो ऐसा नहीं है। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम को कैसे देख के भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को भी देख के कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक तो हमने स्ट्राइक नंबर का फॉर्मूला ऊपर देख लिया, एक और स्ट्राइक नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा स्ट्राइक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में क्या है, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब देखते हैं v m c और a है क्या। अब इसको ध्यान से रखना क्योंकि यही आपका ट्रिक का फॉर्मूला है। तो v का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, कि जितने सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। एम का मतलब क्या होता है, मोनोवैलेंट ग्रुप, जितने भी मोनोवैलेंट ग्रुप मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं ना, जिन जिन की वैलेंसी वन है उसको हम मोनोवैलेंट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है, मोनोवैलेंट ग्रुप्स हैं। और थर्ड क्या है, चार्ज एंड कैटायन। अगर कोई कैटायन आता है, कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस चार्ज को देखेंगे। और आखिरी क्या है, अमोनिया NH3। इसको हम करके देखते हैं दोनों फॉर्मूले का। तो देखो, स्ट्राइक नंबर का पहला फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो देखें, सिग्मा बॉन्ड एक, सिग्मा बॉन्ड दो और सिग्मा बॉन्ड तीन। तीन सिग्मा बॉन्ड तो थ्री लिख दिया। अब अगर आप इधर देखोगे तो कितने लोन पेयर हैं, पेयर मतलब दो, तो एक ही लोन पेयर है तो प्लस वन कर दे तो कितना गया, फोर। और फोर के लिए क्या होगा, SP3, क्योंकि एस एक और पी के तीन, तो टोटल चार हो गए, तो SP3। और इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होता है, SP3 होता है। अब रही बात कि इसमें तो भैया फॉर्मूला बना मतलब लिखना पड़ा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, और इजी तरीका कैसे है। तो देखो, नीचे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको करके देखते हैं। 1/2 प्लस नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर मोनोवैलेंट ग्रुप मैंने क्या बताया, जिन जिन की वैलेंसी वन हो, जो जो सब्सटेंट्स की वैलेंसी वन हो, तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी वन 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 कितने हैं, तीन है, तो +3 लिख दिया। कोई चार्ज ऑफ कटायन है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा, ना चार्ज ऑफ कटायन हुआ ना ही चार्ज ऑफ अनायन हुआ। तो हमने देखा कि टोटल कितना हो गया, 8 आ गया। और 8 को 2 से काटोगे तो कितना। तो हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जो कि हम इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने उठाया है CO2 को, तो इसका स्ट्राइक नंबर निकालते हैं फटाफट। तो स्ट्राइक नंबर का फॉर्मूला क्या था, 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वी किसको कहता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। याद रखना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। फिर क्या, एम। एम किसके लिए स्टैंड करता है, मोनोवैलेंट ग्रुप के लिए। सी, चार्ज ऑन कैटायन, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करते हैं और कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो CO2 के लिए निकालते हैं SN। तो 1/2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के, 4, तो 4 लिख दिया। ऑक्सीजन एक मोनोवैलेंट ग्रुप है, नहीं, ऑक्सीजन क्या होता है, एक डाइवैलेंट ग्रुप है। तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट करा हमने, 0, क्योंकि कोई भी मोनोवैलेंट ग्रुप नहीं है और आगे भी कोई चार्ज और एनायन कुछ नहीं है, तो इधर भी हमने 0 पुट कर दिया। तो यहाँ 2 4 को काट दिया, तो क्या है हमारे पे 2 आया। 2 के लिए कौन सा होता था, SP, S और P, दो वाला हो गया। ठीक है, अगला हमने उठा लिया PCl5।
अब PCl5 का निकालते हैं स्टेरिक नंबर, तो SN 1/2 लिखा जो कि फॉर्मूले में था। फिर हमने प्लस 5 क्यों करा, 5 क्या होता है, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। फिर 5 क्या है, इसके पास मोनोवैलेंट ग्रुप भी है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो दोनों जगह 0 0 पुट कर दिया, तो कितना आया, 10 आया। 10 को हमने इससे काटा तो कितना आया, 5 आ गया। 5 को हमने जब सॉल्व करा तो कितना आया, sp3d। क्यों कि s का 1, p के 3 4 और एक d का 5 हो गया। ठीक है, फिर हम निकालते हैं i3 माइनस का, तो एक हमने प्लस, एक प्लस वाला निकला, अब हम माइनस वाला कर लेते हैं। प्लस वाला भी आप करोगे तो ईजिली हो जाएगा। तो SN निकाला हमने इसका भी स्टेरिक नंबर, 1/2 करा। आयोडीन की वैलेंसी कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आयोडीन के, अगर आप देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 होते हैं, क्योंकि क्लोरीन वगैरह के नीचे आते हैं, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा। अब हमने क्या देखा, मोनोवैलेंट ग्रुप भी होता है ना, जैसे क्लोरीन एक मोनोवैलेंट ग्रुप है, तो उसके नीचे वाले सारे मोनोवैलेंट ग्रुप होंगे, क्योंकि सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 1 1 1। लेकिन याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन ब्रोमीन की 1 होती है, वैलेंसी 1 और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7। फिर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है एक, तो हमने एक को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमने देखा कि इधर कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 को 2 से काट ले तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमने ऊपर देखी थी, sp3d।